आयुर्वेद के अनुसार ओजस सभी महत्वपूर्ण तरल पदार्थों का सूक्ष्म सार है। जिसके लिए जिम्मेदार होते है कोई चीज, तो उसके लिए पहला जिम्मेदार होता है स्वास्थ्य होता है, दूसरा होता है जीवन शक्ति, तीसरी होती है ताकत, चौथा होता है दीर्घायु, पांचवा होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी अच्छी हो जाती है ना, तो जीवन शक्ति, ताकत, स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाता है। फिर होता है भावनात्मक रूप से अच्छा, और सातवां होता है आध्यात्मिक विकास। तो एक बच्चा जब ग्रो करता है तो इन सब चीजों पे हमको ध्यान देना चाहिए ताकि उसके आगे की जिंदगी सरल हो सके। ओजस यानी क्या? शक्ति। मैं ये क्यों बोल रहा हूं ओजस यानी एक प्रकार की शक्ति एक प्रकार की एनर्जी हमको हमारे नेकेड आई से नहीं दिखती। तो ओजस यानी शक्ति, एक प्रकार की एनर्जी। यह कोशिकाओं के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की रक्षा करता है। तो हमारा काम है इसे संजोना, इसे संभालना, यानी हमारा काम है ओजस को संजोना, ओजस को संभालना। तो किड्स के अंदर में ओजस का ख्याल हमको पहले से रखना चाहिए ताकि उनका जीवन चक्र अच्छा चले, उनका जीवन अच्छा जाए। तो ओजस का ख्याल रखने के लिए हमको किड्स में क्या ख्याल रखना चाहिए? पहला रखना चाहिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल, जीवन शक्ति का ख्याल, ताकत का ख्याल, दीर्घायु कैसे हो, यानी कोई रोग से रोग उनको जड़े नहीं, इसका ख्याल हमको रखना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण है, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी बढ़ाए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। भावनात्मक रूप से उनको अच्छा कैसा किया जाए, उसका ट्रेनिंग उनको देना चाहिए, और उनका आध्यात्मिक विकास भी करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके पोस्ट पे कार्यरत हूं। तो आज हम एक टेस्टोमनी देखने वाले, और इम्यून सिस्टम, इंप्रूविंग चिल्ड्रन इम्यून सिस्टम, जो मैंने आपको ओजस की बात बताया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वीकेंड होता है, थोड़ा सा वीक होता है, हमारे से ज़्यादा वीक होता है बच्चों का इम्यून सिस्टम। तो बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे किया जाए, इसके ऊपर एक टेस्टोमनी देखने वाले। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपके बच्चों को शरीर की बाहरी जो भी शक्तियाँ होती है, आक्रमणकारी जो शक्तियाँ होती है, उनसे बचाती है। रोग प्रतिकार शक्ति इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो भी बाहर के आक्रमण होते हैं बच्चों के शरीर के अंदर में, आपके बच्चों के शरीर के अंदर में, उसको रोकने का काम रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक शक्ति करती है। इनमें रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि विषाक्त पदार्थ शामिल है। इन्हीं के कारण बच्चे बीमार गिरते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न अंगों, कोशिकाओं और प्रोटीन से बनी होती है। जो हमारी प्रोटीन होते हैं शरीर के अंदर में, जो कोशिकाएं होती है, अंग होते हैं, उनसे प्रतिरक्षा प्रणाली बनी होती है, जो एक साथ काम करते हैं। कौन कौन एक साथ काम करते हैं? अंग, शरीर के विभिन्न अंग, कोशिकाएं और प्रोटीन, ये एक साथ काम करते हैं, तब प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी कार्यरत होती है और अच्छे से हमको प्रोटेक्ट करने का काम है, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, जो भी बच्चे स्कूल में जाते, पहली कक्षा में जाए, 6वीं कक्षा में जाए, 7वीं कक्षा में जाए, 10वीं कक्षा में जाए, तो ये बार बार बीमार गिरते हैं। हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में किसी को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, तो हमारे बच्चे को भी ये परेशानी हो जाती है, जिसको हम वायरल के नाम से जानते हैं। तो ये एक समस्या है, छोटे बच्चे बार बार बीमार होते, उन्हें सर्दी खांसी बार बार होती। क्यों? वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। ऐसी शिकायत माता पिता हमेशा करते हैं, बच्चों के माता पिता ये शिकायत हमेशा करते हैं कि उनको सर्दी खांसी उनके बच्चों को हमेशा होती है। सर्दी खांसी बुखार इस तरह की बीमारियों का मुख्य जो कारण है प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना। बार बार सर्दी होना, बार बार खांसी होना, बार बार बुखार होना, अगर स्कूल में किसी को हुआ है उसके बाद बार बार लड़कों को, हमारे लड़कों को होना, हमारे बच्चों को होना, इसका मुख्य कारण है उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना। इसलिए बच्चों के खाने में प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने वाली चीजों का समावेश करना चाहिए। विदाउट समावेश उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बन नहीं सकती। लेकिन आजकल का जो दौर है, इसमें खान पान के अंदर जो मिलता है मार्केट के अंदर में, उसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर यूज होता है, जिसके कारण बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ने के बजाय कमज़ोर होती जाती है और अलग अलग बीमारियों से उनको ग्रसित होना पड़ता है। तो
इसी के ऊपर में आज का हमारा टेस्टोमोनी है। तो अब देखते हैं टेस्टोमोनी। टेस्टोमोनी एक इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। तो अब देखते हैं टेस्टोमोनी। Alhamdulillah aku udah punya 2 cucu. Umur yang pertama itu 6 tahun, yang kedua itu 4 tahun. Mungkin tadi sempat Bu Rachel Anita bilang bahwa agak nekat ya kalau ngasih untuk anak-anak, tapi namanya nenek। तो अभी आपने जो टेस्टोमोनी देखी उसके अंदर एक महिला है, ये इंडोनेशियन लैंग्वेज में टेस्टोमोनी है। तो एक दादी है, ये जो महिला है वो दादी है और 2 पोतों की दादी है। इसको 2 पोते हैं, एक पोता 6 साल का और दूसरा पोता 4 साल का। 2 पोते, एक 6 का और एक 4 साल का। बच्चों को एक दादी कहती है बच्चों को स्कूल भेजना थोड़ा रिस्की हो गया था। जब ये स्टोरी बता रही थी उसके पहले की बात कह रही है, उस टाइम बच्चों को स्कूल भेजना थोड़ा रिस्की हो गया था, क्योंकि बच्चों के स्कूल में पिछले 2 महीने से स्कूल के बच्चे जो थे वो बीमार रहते थे। स्कूल के अंदर में किसी तरह का इन्फेक्शन फैला हुआ था, एक आधा वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जिसके कारण स्कूल के जो बच्चे रहते, अधिकतर बच्चे या अधिकतम बच्चे बीमार रहते थे और बच्चों में बुखार, सर्दी, खांसी इस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे थे। सभी बच्चे, बीमार बच्चे जब स्कूल में होते थे, 3, 4, 5, 6 बीमार रोज बच्चे स्कूल में रहते थे, जब वो आपस में घुल मिलते थे, खेलते थे, तो हमारे बच्चों को भी बीमार होने का डर लगा हुआ रहता था और हमारे बच्चे भी हमेशा उसी कारण बीमार होते थे। तो ये दादी जो थी ना, वो बच्चों को स्कूल से रोज लेकर आती थी। एक दिन जब वो स्कूल से बच्चों को लाने के लिए गई तो उनका जो बड़ा पोता था उसको बुखार था। अब घर आने के बाद में दादी हमेशा हिमोहिम लेती थी, दिन में 3 बार कुछ हिमोहिम उनका था, रोज का रूटीन था। तो बच्चे देखते थे दादी को हिमोहिम लेते हुए, तो दादी ने बड़े पोते से कहा तुम भी ट्राई करो हिमोहिम, तुमको बुखार है, एक बार ट्राई करके देखो हिमोहिम। तो बच्चों ने कहा क्या ये हिमोहिम शहद समान है? क्या हिमोहिम का टेस्ट शहद समान है? तो दादी ने कहा हाँ, जस्ट लाइक दैट। दादी ने कहा हाँ, जस्ट लाइक दैट। देखो बच्चों ने क्या पूछा, क्या हिमोहिम का टेस्ट शहद समान है? दादी को मालूम था टेस्ट कैसा है, तो भी दादी ने कहा जस्ट लाइक दैट, उसके समान है। तो दादी ने बच्चों को पूछा क्या आप ट्राई करोगे, यानी बड़े पोते को पूछा क्या आप ट्राई करोगे? वह लेंगे या नहीं लेंगे ये केस डाउटफुल था, क्योंकि बच्चों को टेस्ट नहीं मालूम था, इसलिए वो लेंगे या नहीं लेंगे ये डाउटफुल था। मुझे वैसे मालूम था हिमोहिम में हनी होता है। तो बच्चों ने पूछा था इनको क्या हिमोहिम में हनी है क्या, तो दादी कहती है मुझे मालूम था हिमोहिम में हनी होता है, आपको भी मालूम होगा, आप भी हिमोहिम के पीछे देखिएगा, डिटेल्स में लिखा हुआ है कुछ परसेंटेज उसके अंदर हनी है। तो दादी ने क्या किया, बड़े पोते के लिए हिमोहिम का एक पाउच फाड़ा और बड़े पोते को 1 चम्मच, पूरा पाउच एक साथ नहीं दिया, 1 चम्मच हिमोहिम दिया और धीरे धीरे करके पूरा हिमोहिम का पाउच दिया और उसके ऊपर उसको गर्म पानी पीने के लिए कहा। उसके ऊपर उसको गर्म पानी पीने के लिए कहा और गर्म पानी पीने के बाद, हिमोहिम पीने के बाद वो जो पोता था, बड़ा पोता उनका दादी का, वो सो गया। और 1 घंटे बाद सोकर उठने के बाद उसको नींद आ गई, अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, उसको नींद आई। हिमोहिम पिया, स्कूल से आया था, थका हुआ था, हिमोहिम पिया, बुखार था, बुखार के बाद आदमी को नींद आती है, आपको भी मालूम है। तो बुखार होने के कारण और हिमोहिम लेने के बाद उसको नींद आ गई, वो सो गया। 1 घंटे बाद जब वो उठा तो उसका बुखार पूरी तरह से उतर गया था। दादी ने हिमोहिम दिया और 1 घंटे बाद जब वो उठा तो उसका बुखार पूरी तरह से उतर गया था। दूसरे दिन, यानी उस दिन उसको फिर से दोबारा बुखार नहीं चढ़ा। दूसरे दिन वो स्कूल गया रोज की तरह, जैसे पिछले दिन उसको बुखार ही नहीं था, रोज की तरह जैसे पिछले दिन उसको बुखार ही नहीं था। दादी कहती है मैंने मेरे लड़के को कहा रोज इन दोनों को, यानी मेरे दोनों पोतों को हिमोहिम देना चालू करो रेगुलर बेस पे। वो जो दादी थी उसने अपने बेटे को कहा मेरे दोनों पोतों को रोज हिमोहिम देना चालू करो। उन्होंने घटना बताई पहले दिन की क्या घटित हुई थी और उन्होंने हिमोहिम देने से क्या फायदा हुआ उनके बड़े बच्चे को, ये उन्होंने बताया अपने लड़के को। मेरा बड़ा नाती, दादी कहती है मेरा बड़ा नाती मुझसे पूछता है दादी इसमें हनी कहाँ है?
स्कूल से आया दूसरे दिन और हीमोहिम मांगा बड़े पोते ने और पूछा दादी इसमें हनी कहाँ है, हनी सामान तो टेस्ट नहीं है। और अब हीमोहिम लेने का उसका रूटीन का हिस्सा बन गया था। अब वो स्कूल के अंदर में जो कंडीशन थी वो एज इट इज थी, लेकिन वो दोबारा कभी बीमार नहीं गिरा। हम लोगों को डर हमेशा लगा रहता था कि दोबारा बीमार गिरेंगे क्या, लेकिन हीमोहिम के कारण दोबारा उसको कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक नहीं किया और ना ही उसको दोबारा बुखार आया, ना ही हमको हमारे पास के जो हमारे फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, रेगुलर डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास उनको ले जाने की ज़रूरत गिरी, यानी मेरे बड़े पोते को ले जाने की ज़रूरत गिरी। अब मेरा दूसरा नाती 4 साल का था, उसकी एक समस्या थी, उसका नाक हमेशा बहते रहता था, उसका नाक हमेशा बहते रहता था, यानी रनी नोज जिसको हम बोले रनी नोज। बहुत से बच्चों में समस्या होती है कि 12 महीने उनका नाक हमेशा बहते ही रहता है और बहुत ज़्यादा गंदगी नाक से निकलती रहती है। आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कफ, सर्दी जिसको हम बोले, वो नाक से निकलती रहती है, बहते रहता है। तो ये रनी नोज की समस्या थी। तो दादी ने क्या किया, 4 साल का ही बच्चा है, तो 4 साल के बच्चे को इतना बड़ा हीमोहिम कैसे थे एक साथ में, तो इन्होंने क्या किया, हीमोहिम का आधा पाउच, यानी एक पाउच में से आधा पाउच उस लड़के को देना चालू किया। और कुछ दिन कंटिन्यू ऐसा देने के बाद उनके ध्यान में आया कि उसका जो रनी नोज का जो समस्या थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब उसका नाक बहता नहीं था। 4 साल के बच्चे को रनी नोज की समस्या थी, हीमोहिम का आधा पाउच रोज देने से उसकी उस समस्या से समाधान मिल गया। क्यों समाधान मिला? क्योंकि ये बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट किया हीमोहिम ने इम्यूनिटी को बूस्ट किया और इम्यून सिस्टम ने अपना काम किया। इम्यून सिस्टम ने जो वायरसेस थे, जो बैक्टीरियाज थे, उनको नष्ट करने का काम किया, जिसके कारण इन दोनों बच्चों की प्रतिकार शक्ति की जो प्रणाली थी वो ढंग से काम करना लग गई, प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ गई और ये दोनों बच्चे ठीक हो गए और बीमार बहुत कम गिरते थे, ना कि बराबर। ये कहते हैं कि इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी इन बच्चों को लेके। तो ये पूरी फैमिली हीमोहिम की दीवानी हो चुकी थी और पूरी फैमिली हीमोहिम कंज्यूम करती थी। अगर आपके घर में आपके बच्चों को कोई समस्या है तो आप भी हीमोहिम दीजिएगा। एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, हीमोहिम कैसे देना, क्या देना, कितना डोज देना, उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या आपके सीनियर से आप कंसल्ट कीजिएगा। एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए, आपके डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, एक तरह का इम्यून बूस्टर है। तो कंसल्ट कीजिएगा बच्चों के लिए पहले और फिर उनको चालू कीजिएगा। अगर कोई भी समस्या है, नाक बहने की समस्या है, बार बार बीमार गिरते, सर्दी खांसी होती है, बुखार आता है, इस तरह की बहुत सारी समस्या होती है, थकान हो जाती है बच्चों को बहुत जल्दी, इस तरह की कोई भी समस्या होंगी, बच्चे अभी 10वीं में होंगे, आपके 12वीं में होंगे, उनको पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाने के कारण वो अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाते पढ़ाई के अंदर में, एनर्जी लॉस होने के कारण जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ नहीं पाते। अगर आपके यहाँ भी ये समस्या आपके बच्चों की ना, तो मेरे दिए हुए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको बताऊंगा आपको बच्चों को हीमोहिम कैसे देना है, कितने डोज देना है, किसके साथ देना है, ये सब गाइडेंस मैं आपको करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। साथ ही साथ मैं एक पेंडुलम डाउजर हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कई वीडियो से बता रहा हूँ। तो मैं एक पेंडुलम डाउजर हूँ, तो आपके कोई भी सवाल हो, उन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, हाँ या ना में। 2 ही शब्द में जवाब आएंगे, एक हाँ होगा उत्तर या फिर ना होगा, आपको करना है या नहीं करना है, ये 2 ही जवाब आएंगे, हाँ या ना में। तो आपकी कोई भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं इसके पेंडुलम डाउजिंग के लिए, वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। एक फीस होती है, बात करें जैसे डॉक्टर की फीस होती है वैसे इसके पेंडुलम डाउजर की भी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी और आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं तो हीमोहिम आपके बच्चों को देना चाहिए आपको, या आपके बच्चे 10th 12th या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है, तो भी आपको उनको हीमोहिम देना चाहिए। तो आज का वीडियो यही तक था। ये टेस्टिमोनी कैसे लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नए वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।